नमस्कार साथियों, अवध कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 से सभी को इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, यानी कि जो कूलाम का नियम है उसका हमको क्या देखना है, वेक्टर रूप देखना है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं मात्रक लिखिए। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता हमको लिखना है, परिभाषा लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना है। और फिर उसके बाद में हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि हमको चौथे क्वेश्चन में बताना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण पर जो व्यंजक प्राप्त होता है उसकी सूत्र हमको निकालना है। और ये आप देखें 2012, 2014, 2017, 2018 और 2023, मतलब कि ये जो है ये VVI है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की हमको परिभाषा लिखना है। फिर उसके बाद में हम लोग का छठवां क्वेश्चन आता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट VVI है, बिल्कुल। देखिए 2012 में आया है, 2017 में, 2018, 2019, 2021, 2023 और 2024 में भी आया था। तो ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद में आता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। यानी कि अक्षीय स्थिति के लिए ये था और ये निरक्षीय स्थिति के लिए, ये भी 2017, 19, 23 और 24 में है। ये होता क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में आए रहते हैं। तो ये 2017, 2019, 2023 और 2024 में आया है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को जरूर तैयार कीजिए और उसके साथ में ये विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म जो भी कार्य करता है उसको ज्ञात करना है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। यानी कि विद्युत बल रेखाएं क्या है और परिभाषा लिखने के साथ साथ उसके नीचे हम उसका विद्युत बल रेखाओं का सूत्र भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद में आता है 9वां क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, गास के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। यानी कि गास के प्रमेय में क्या बताया जाता है उसके बारे में बताइए और गास की प्रमेय का सूत्र बताइए। और इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, स्थिर विद्युत में गास के प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि गॉस की प्रमेय जो था उसका हमको व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब गॉस की प्रमेय का हमको सूत्र प्राप्त करना है। ये भी आप देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17, 19, 2023 और 2024 में आ गया है। तो हम लोग इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित गोले के बाहर r मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यानी कि हमको क्या करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से हमको एक समान आवेशित चालक है उसके बाहरी सतह पर हमको विद्युत क्षेत्र का सूत्र का निगमन करना है, सूत्र का तीव्रता का ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको 12 के 12 क्वेश्चन समझ में आएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में यदि आप इन सभी का आंसर भी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा वीडियो में। पहले वीडियो में आपको मिलेगा जिसका अगर पहले वीडियो में आपको मिलेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 फिजिक्स #1।
तो ये आपको मिल जाएगा 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन का। और उसके बाद में आप फिर से लिखेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 #2, तो आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद में ऐसे ही आगे जितने भी हैं आपको #3 में ये मिल जाएगा, #4 में आपको ये मिल जाएगा। मतलब सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सभी को बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि पसंद आया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हर एक चैप्टर को आपको वीडियो मिलेगा, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर 4, मतलब जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके आपको बताए जाएंगे। जय हिंद।